प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। परीक्षा में सफल होने के लिए आइए मैराथन दौड़ करते हैं। जो दौड़ में आगे रहता है वही सफल होता है। तो प्रैक्टिस करते हैं और हम भी दौड़ में आगे रहने की कोशिश करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस सर्कल में क्लॉकवाइज देखिए 2, 4, 8 और क्वेश्चन मार्क है। 2 का 2 गुना 4 होता है, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना क्या होगा? 8 का 2 गुना 16, अतः इसका आंसर होगा 16। अगला, इस सर्कल में क्लॉकवाइज देखिए 36, फिर 27, फिर 18, अंत में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? हम ध्यान से देखेंगे 36, 27 और 18 ये सब 9 की टेबल में आता है। तो यहाँ पर 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, तो इसका मतलब है यहाँ पर 9 आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 9, आंसर इसका 9। यहाँ पर पहले वाले सर्कल में जो 25 और 17 है इनको जोड़ देंगे। 25 और 17 जोड़ के क्या हो गया? 42, और इसमें 7 का भाग देंगे, 7 छक्का 42, तो यहाँ पर ये 6 लिखा गया है। इसी तरह अगले सर्कल में 38 और 18 को जोड़ेंगे, फिर इनका जोड़ हो गया 56, फिर 7 का भाग देंगे, 7 8 56 आया 8, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। इस तरह से अगला भी 89 और 16 को जोड़ेंगे, 105 हो गया। अब 105 में भी 7 का भाग देना, 7 एकम 7, 10 में से 7 घटा के 3, 35 हुआ, 5 उतार के और 7 पंजे 35, तो आएगा यहाँ पर 15, अतः इसका आंसर है 15। इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे, 5 और 2 7 और 1 8 और 4 12, 12 का 2 गुना 24, तो ये सर्कल के अंदर 24 लिखा हुआ है। अगले वाले को देखते हैं, 4 और 3 7 और 6 13 और 1 14, 14 का 2 गुना 28, तो यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है 28। इसी तरह से यहाँ पर तर्क फिट होगा, 3 और 7 10 और 5 15 2 17, 17 को 2 गुना 34, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 34, 34। विकल्प डी सही है। बाईं ओर के दो शब्दों एवं आकृतियों में कुछ संबंध है। यही संबंध समानुपातिक चिन्ह के दाहिनी ओर के दोनों शब्दों व आकृतियों में भी है, जिसमें से एक लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। पहला है 42:20 समानुपात 64 का अगला अंक क्या होगा? इस प्रश्न में देखिए 42 और 20 है। 42 का आधा करने पर 21 आता है, फिर 1 घटाने पर 21 में से 1 घटाएंगे 20 आता है। इसी तरह 64 का आधा करेंगे 32 हो गया, और 32 में से भी 1 घटा देंगे, कितना आता है? 31, यानी 31। इसका आंसर हो गया 31। प्रश्न 3, 16:51 का वही संबंध 18 का किन से है? ये 57 से, 54 से, 61 या 60 इसमें है। यहाँ पर 16 का 3 गुना 16 तिया 48, 48 में 3 जोड़ के 51 हो गया। इसी तरह 18 तिया 54, 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57 होता है, तो इसका आंसर हो गया विकल्प ए 57, यानी 57। इस प्रश्न में मोची का संबंध चमड़े से होता है। इसी तरह बढ़ई या कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, दरवाजे खिड़की बनाते हैं, उनका संबंध किससे होता है? लकड़ी से होता है। यहाँ पर पहले खाना और दूसरा खाने को देखते हैं। यहाँ पर जो गोला है वो दाहिनी तरफ चला जा रहा है, त्रिभुज बाईं तरफ आ जाएगा। बीच में यहाँ पर जो रेक्टेंगल है उसका काला भाग व्हाइट ऊपर आ जा रहा है, और जो पंचभुज है वो काला हो जा रहा है अगले खाने में। इसी तरह से तीसरे खाने में जो पहले खाने की स्थिति है वह हो जा रही है, चौथे खाने में दूसरे खाने की स्थिति हो जाएगी। इसी तरह पांचवें खाने में क्या होगी? जैसे तीसरे खाने में आकृतियां हैं वो आकृतियां पांचवें खाने में हो जाएगी, तो इसमें विकल्प बी सही है। यहाँ पर पहली आकृति में 2 सर्कल आगे काले हो जा रहे हैं, और जो स्क्वायर है वह स्क्वायर के अंदर जो ऊपर त्रिभुज है वह स्क्वायर के अंदर चला जा रहा है। अर्थात इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 2 ब्लैक सर्कल वाइट हो जा रहे हैं
और रेक्टेंगल के अंदर ऊपर का जो ट्रायंगल है वह चला जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो दो ब्लैक रेक्टेंगल हैं वह व्हाइट हो जाएंगे और बाहर का सर्कल है वह नीचे आ जाएगा और ऊपर टॉप में अंदर का पंचभुज रहेगा। यह आकृति विकल्प बी में है, अतः इसका आंसर हो गया विकल्प बी। इस प्रश्न में 13 में 17 जोड़ के 30 हो गया, 30 में 17 जोड़ के 47 हो गया, 47 में 30 जोड़ के 77 हो रहा है, अर्थात इसमें पहली संख्या जोड़ी जा रही। तो 77 में 47 जोड़ के कितना होगा, वही आंसर होगा। तो जोड़ के होता है 124, अतः विकल्प बी सही है। इस प्रश्न में पहले खाने में त्रिभुज है, दूसरे खाने में इस त्रिभुज को उल्टा करके और त्रिभुज के नीचे चिपका दिया गया है। तो अगले खाने में समचतुर्भुज है, अगले खाने में क्या होगा, जो समचतुर्भुज है वह भी डबल हो करके उसके नीचे जुड़ जाएगा, यानी डबल हो जाएंगे वो। इस तरह से यह स्थिति विकल्प डी में है। इसका आंसर हो गया विकल्प डी। श्रृंखला में प्रत्येक संख्या के उसके पिछले संख्या को 2 से गुणा करके और फिर 1 जोड़कर या घटाकर प्राप्त किया जाता है। यह क्रम इस प्रकार है, 2 दूना 4 1 5, तब उसके बाद क्या है 5 दूना 10, उसमें से 1 घटा दो 9। ये थोड़ा जटिल सीरीज है। 9 दूना 18, उसमें 1 जोड़ दो 19, और अगले में क्या करना है 19 दूना 38, उसमें 1 घटा देना है, हो गया 37। 37 दूना 74, 74 में 1 जोड़ दो 75। इस तरह से इसका आंसर अगली श्रृंखला होगी इसमें 75। इस प्रश्न में हिस्टोग्राम में पहला और अंतिम अक्षर को हटा दिया गया, तब हो गया इंस्टाग्राम। फिर इसमें पहला और अंतिम अक्षर हटा देना है, तब ये इस तरह से इंस्टाग्राम हो गया। फिर पहले और अंतिम अक्षर को हटा देना है, तब हो जाएगा TOG शेष रहेगा। ये TOG कहाँ पर है, विकल्प बी में। इसका आंसर हो गया विकल्प बी। यहाँ पर देखिए D चौथे नंबर का लेटर है, इसमें 4 जोड़ेंगे। D चौथे नंबर का लेटर है यानी 4 में 4 जोड़ेंगे, अब 8 हो गया। 8वें नंबर का लेटर होता है H। अब H में यानी 8 में 4 जोड़ेंगे, 8 4 12 लेटर होता है L। फिर 12 में 4 जोड़ेंगे, 12 4 16वां लेटर होता है P। फिर 16 में 4 जोड़ेंगे, 16 4 20, वो होता है 20वां लेटर। अब 20 में फिर 4 जोड़ेंगे, 24वां लेटर क्या होता है X। 20 में 4 जोड़ दिया 24 हो गया, 24 में 4 जोड़ो 28, कुल लेटर होते हैं 26, Z तक हो गया। फिर 27वां A हो जाएगा, 28वां B हो जाएगा। तो B होता है दूसरा लेटर, उसमें 4 जोड़ दो, 2 और 4 6, छठवां लेटर होता है F। फिर 6 में 4 जोड़ दो 10, 10वां लेटर होता है K, और फिर 10 में 4 जोड़ो 14, 14वां लेटर होता है N। तो इसका आंसर हो गया N, विकल्प C सही है। 13वें का गणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित और ज्यामिति, इसमें से भिन्न कौन है, अलग कौन है। गणित एक सब्जेक्ट है और उसके अंतर्गत त्रिकोणमिति, बीजगणित, ज्यामिति आती है। तो यहाँ पर विकल्प ए आंसर होगा, 13 का ए। 14 का यहाँ पर पहले में सर्कल, दूसरे में ट्रायंगल, तीसरे में रेक्टेंगल, चौथे में ये पंचभुज बना रखा है। तो इसमें जो बाकी बहुभुज की आकृतियां हैं, सर्कल इसमें डिफरेंट है। 14 का ये आंसर होगा। 15 गिटार, सरोद, वायलिन, तबला, इनमें से भिन्न कौन है, इसमें भिन्न है तबला। 15 का डी आंसर है। 17वां में देखिए 18, 27, 35 और 54, इसमें भिन्न कौन है, तो यहाँ पर विकल्प बी है 27। 3 तिया 9 तिया 27, ये 3 का घन है, बाकी घनपूर्ण संख्याएं नहीं है। तो इसका 17 का बी विकल्प भिन्न है, सही है आंसर इसमें। 18 में देखिए 3 9 6, 4 6 2, सी में 1 7 9 और डी 6 7 1। इसमें आप देखेंगे 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2, लेकिन यहाँ पर 7 में से 1 घटा के नहीं आता है,
9, यहाँ पर 1 7 9 लिखा गया है। तो इसमें 7 में से 6 घटा के 1, तो डी ए बी ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन सी भिन्न है। इसमें 18 का सी आंसर आएगा। 19 में दिए गए वेन आरेख में विभिन्न क्षेत्र उन विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करता है जो विभिन्न खेल खेलते हैं। कितने विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलते हैं? यहाँ पर ये बना रखा है वेन आरेख में हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। हमको पूछ रखा है एक ही खेल जो खेलते हैं, तो एक ही खेल कौन खेलते हैं? जैसे ये 19 है, क्रिकेट ही खेलते हैं, 21 हॉकी खेलते हैं केवल, और फुटबॉल 13। तो इनको हम जोड़ देंगे। 19, 21 और 13 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 53। तो विकल्प डी इसका आंसर। 21 में देखो, कौन सा वेन डायग्राम माताओं, शिक्षकों एवं महिलाओं के बीच संबंधों को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? 21 का आंसर होगा बी, क्योंकि माताएं और महिलाओं के अंतर्गत आ जाता है माताएं, तो ये जो सर्कल के अंदर सर्कल आ जाएगा। लेकिन शिक्षक क्या हैं? ये भिन्न है महिलाओं से, ये पुरुष हो, शिक्षक यहाँ पर पुरुष होंगे, तो ये अलग होगा। तो 21 का बी आंसर सही है। इसमें भिन्न आकृति कौन है? इस क्वेश्चन में भिन्न आकृति विकल्प ई है। बाकी में इसमें एक नीचे 2 ऊपर को, यहाँ पर 2 नीचे 3 ऊपर को है, और यहाँ पर ये 4 नीचे को है और 3 ऊपर को, यहाँ पर 2 नीचे को 1 ऊपर को। इस तरह से विकल्प ई इसका आंसर है। 3 इसमें ऊपर है, 3 नीचे। निम्न प्रश्नों में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए। प्रत्येक प्रश्न में 4 दिए गए विकल्पों में से एक सही है, उस विकल्प को छांट करके लिखना है। प्रश्न जैसे यहाँ पर है 36 - 6 = 3 + 9, ये चिन्ह इनमें रखे गए हैं, उनके कारण ये प्रश्न गलत हो गया है। सही चिन्हों का क्रम क्या होगा? ए बी सी डी में से एक क्रम होगा, उसको यहाँ पर देखना है। देखते हैं, पहले को देखते हैं, बराबर, प्लस और डिवाइड का साइन लगाकर देखते हैं। 36 = 6 + 3 ÷ 9, तो इसको 36 है बराबर 6 प्लस ये 3/9 हो जाएगा, यानी 3 कम 3 3 3 9 1/3 आ जाएगा। तो ये क्रॉस करेंगे, ये गलत आंसर होगी। बी में देखिए माइनस डिवीजन और इक्वल का साइन देखना है, ये हमने लगा दिए हैं। अब इसको हल करके देखना है। पहले डिवीजन को करते हैं बोर्ड मास के अनुसार। 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 होगा। 36 में से 2 घटा के 34 होगा। 34 = 9 नहीं होता, ये भी गलत आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए 36 - 6 + 3 = 9, ये वाले साइन यहाँ पर रख दिए हैं। अब इसको हल करके देखेंगे। पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे, 39 हो गया। -6 = 9 नहीं होता, ये भी गलत हो गया। अब देखिए 36 में डिवाइड का साइन, फिर प्लस, फिर इक्वल का साइन, ये देखेंगे तो यहाँ पर 6 का भाग 36 में देंगे, 6 आ जाएगा। 6 + 3 9 हो गया, 9 के बराबर 9 हो गया। तो ये आंसर सही है। अगला प्रश्न 5 + 4 + 9 = 11, ए बी सी डी, इसमें से कौन सही होगा? यहाँ पर देखेंगे, इनके चिन्ह अलग करते हैं। पहले भाग का लगाना, फिर गुणा का, फिर बराबर का। 5 ÷ 4 × 9 = 11, इसको हल करेंगे तो 5/4 हो गया, तो ये डेसिमल में आएगा, ये रॉन्ग हो गया। दूसरा 5 - 4 × 9 = 11, अब इसको हल करेंगे। 5 में से 4 घटा के 1 आएगा। 1 × 9, 1 नंबर 9, 9 = 11 नहीं होता, ये भी गलत हो गया। मल्टीप्लाई, माइनस और इक्वल के साइन लगाएंगे। 5 चौको 20 -9, 20 में से 9 घटा के 11 आ गया। इधर बराबर 11 है, यहाँ पर 11 के बराबर 11 हो गया। आंसर सही है, विकल्प सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 = 5 × 7 - 2, गलत साइन के कारण ये आंसर, ये इक्वेशन गलत हो गई है। इसको ए बी सी डी इनमें से कौन विकल्प सही होगा?
45 इजिकल टू 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2। 45 यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, फिर 5 माइनस का साइन, 7 बराबर 2, ये वाले हमने यहाँ लगा दिए। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बजे 25, 5 चौका 20 और 2 22, 225 माइनस 7 बराबर 2 नहीं होता, रॉन्ग हो गया। 45 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7 इजक्वल टू 2। इसको देखें, 5 9 45, 9 प्लस 7, 9 और 7 16 बराबर 2 नहीं तो रॉन्ग हो गया। 45 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 इजक्वल टू 2। यहाँ पर ये बहुत बड़ी संख्या होगी, 2 बराबर 2 नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। अब 45 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 7 इजक्वल टू 2। यहाँ पर 5 का भाग 45 में देंगे, 5 9 45, 9 माइनस 7 बराबर 2 हो गया, इधर 2 आ रहा है, 2 बराबर 2, विकल्प डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है 7 माइनस 6 प्लस 73 इजक्वल टू 31। इक्वेशन ये गलत है, उसके कारण इसका आंसर सही नहीं आ रहा है। इसमें कौन से चिन्ह आएंगे जिससे ये सही हो जाएगा? ए बी सी डी में से एक विकल्प सही होगा। इसके साइन, ए के साइन रखते हैं, प्लस माइनस इक्वल रखते हैं, प्लस माइनस और इक्वल रखा हमने इनके बीच। तो पहले प्लस प्लस को जोड़ते हैं, 7 और 6 13, माइनस 73 बराबर 31 नहीं होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, ये आंसर गलत। 7 बराबर 6 माइनस 73 प्लस 31, इसमें बराबर 7 ये होता है कि नहीं होता? ये प्लस प्लस को जोड़ेंगे 37 हो गया, माइनस 73 प्लस 37 ये इसके बराबर नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। सी के चिन्ह देखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल और माइनस, मल्टीप्लाई इक्वल और माइनस लगाते हैं 7 6 73 और 31 के बीच में। तो अब देखते हैं, 7 6 42 हो गया, इधर 73 में से 31 घटाएंगे, 3 में से गया 2, 7 में से 3 गया 4, 42 के बराबर 42 हो गया। तो ये आंसर सही आ गया। समस्या आकृति ए बी सी डी, ये 5वां खाना है जो, वहाँ पर क्या आएगा ये हमने इन पे तर्क फिट करके देखना है। और उत्तर आकृति यहाँ पर से कौन आकृति होगी, यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर बाहर का जो तीर है वह काली बिंदी है, ये घूमकर ऐसे हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई और 45 डिग्री घूम रही है। फिर ये इधर हो गया और ये इस तरफ हो गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती जा रही, यहाँ तक पहुँच गए। और इसके अंदर वर्ग के अंदर जो छायांकित भाग है, छोटा वर्ग, वो किधर जा रहा है? वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर नीचे चला जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये रेखा और बिंदु तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये जो छायांकित भाग है क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पर 5वें में देखना है। अब इसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये यहाँ पर आना चाहिए और ये काली बिंदु यहाँ आना चाहिए। आप कहाँ पर है? ऐसा नहीं, ये यहाँ पर से यहाँ आना चाहिए और काली बिंदी यहाँ पर आनी चाहिए। कहाँ पर है? ऐसा एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, इन दोनों में है। अब इसका देखना है, जो छायांकित भाग वर्ग है वह इसमें बीच में हो जा रहा है और इसमें ये क्लॉकवाइज घूमकर ऊपर चला जा रहा है, जो सही है। तो इसका आंसर है विकल्प सी। समस्या आकृति, इसमें 1 2 3 4 5वां क्वेश्चन मार्क है, 5वां क्वेश्चन मार्क है। इसको यहाँ पर क्या आएगा? आपने इन उत्तर आकृतियों में से एक आकृति को भरना होता है। इसमें देखिए, इसमें काला गोला ये जो है, ये प्रत्येक आकृति में एक, फिर यहाँ आ जा रहा है, फिर यहाँ आ जा रहा है, फिर यहाँ आ जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अतः आकृति 5 में भी जो ये काला गोला है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ आ जाएगा। इनमें से कहाँ पर है? ऐसे यहाँ पर दाहिनी के बाद ये बाईं तरफ यहाँ पर आ गया। तो विकल्प डी इसमें सही है।